हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक लेजर। इसमें हम कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ लेजर, टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट्स और हाउ टू पोस्ट अ जर्नल एंट्री इनटू लेजर अकाउंट। सो चलिए शुरू करते हैं। लेजर होता क्या है? सबसे पहले, लेजर इज अ बुक इन विच वी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट इन अ सेपरेट लेजर अकाउंट। मीन्स लेजर एक वो किताब है जिसमें हम बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं रिलेटेड टू ईच एंड एवरी अकाउंट, बट सेपरेटली लेजर अकाउंट में। मीन्स हर एक अकाउंट का एक अलग अलग अकाउंट बनाते हैं लेजर बुक में। ठीक है, इन शॉर्ट इट इज अ समरी ऑफ सिंगल अकाउंट। मीन्स लेजर एक समरी होती है सभी अकाउंट्स की। जो भी अकाउंट्स हमने ओपन किए हैं उन सभी की एक समरी बन जाती है। ठीक है, उसमें सभी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दैट अकाउंट ही इन्वॉल्व होती हैं। मीन्स जैसे हमने कैश अकाउंट बनाया, सो जो भी जर्नल एंट्री कैश अकाउंट के साथ रिलेटेड होगी वो ही इसमें आएंगी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। ओनली कैश अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएगी। जो भी उसने डेबिट किया और क्रेडिट किया, कैश को किसने डेबिट किया किसने क्रेडिट किया वो हम लिखेंगे और उसका बैलेंस निकाल देंगे एंड में। वो एक पेज की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 100 की भी हो सकती है। पेजेस मैटर नहीं करते, बट डे वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती हैं ओनली एंड ओनली एक सिंगल अकाउंट की। ठीक है, उसे हम लेजर अकाउंट बोलते हैं। लेजर बुक को मोस्टली जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट किया जाता है ताकि लेजर को फाइंड आउट करना इजी हो जाए। जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो आप समझते हैं, जो भी अकाउंट हमने पहले बनाया उसको अल्फाबेटिक बुक मिलती है, उसमें अल्फाबेटिकली हम उसको स्टोर करते हैं। अभी जो करंटली डेज जो सिनेरियो चल रहा है उसमें तो लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दो, एक वॉचर पंच कर दो, उसके बाद उसका लेजर, ट्रायल, बैलेंस शीट, P&L सब ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब लेजर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अकाउंट का बैलेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जो भी ट्रांजैक्शन है सभी उसके एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन नोट डाउन करते हैं। तो उसको हम प्लस माइनस करके, मीन्स डेबिट और क्रेडिट को प्लस माइनस करके हम उसका बैलेंस निकाल सकते हैं। लेकिन जर्नल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जर्नल में क्या होता है, हम डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ना कि अकाउंट वाइज। हमें कोई अकाउंट का लेना देना नहीं होता, चाहे कैश की ट्रांजैक्शन हो वो भी रिकॉर्ड कर दो सेम डे में, बैंक की भी रिकॉर्ड कर दो, सेल हो, परचेज हो, डेबिट क्रेडिट जो मर्जी हो सारा हम रिकॉर्ड कर देते हैं डेट वाइज। उसमें अगर हम टोटल लगाएंगे तो हमें एक एक ट्रांजैक्शन ढूंढनी पड़ेगी पूरी जर्नल डे बुक में, फिर हम उसका टोटल लगा के उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर बैलेंस निकाल पाएंगे। लेकिन लेजर में क्या होता है, लेजर में तो सिंपली डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। डेबिट में डेबिट ट्रांजैक्शन लिखते हैं और क्रेडिट में क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिख देते हैं, तो दोनों को प्लस माइनस करके हम उसका बैलेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक और बात, जो लेजर है उसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है अकाउंट से रिलेटेड, लेकिन जर्नल में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं होती। हम ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री तो डालते हैं, उसका भी हमें टोटल लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो लेजर है उसमें सिंपल ओपनिंग क्लोजिंग लिख देते हैं, उसके बाद ही आपको क्लोजिंग जो निकल सकता है। अगर आप जर्नल और लेजर में अच्छे से डिफरेंस समझना चाहते हो तो मैं आर्टिकल का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे से हमने डिफरेंस भी कवर किया हुआ है जर्नल और लेजर का। PDF फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हो आप JPG फॉर्मेट में भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आर्टिकल का लिंक दे रहा हूँ। अकाउंट की कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जो लेजर अकाउंट होते हैं हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ, आपको पैसे पता ही होगा, बहुत सारे अकाउंट हमने पीछे बनाए हुए हैं। मैं कुछ के एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, वेजेस अकाउंट, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, वाटर एंड फ्यूल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट एंड एक्स्ट्रा। कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं, बहुत सारे इनकम्स के अकाउंट होते हैं, हमारे पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं। वो सभी अकाउंट्स हम लेजर में मेंटेन करते हैं। ठीक है,
अब आगे हम करते हैं टाइप्स ऑफ लेजर। हमारे पास लेजर तीन टाइप्स के होते हैं, मेजरली हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डेटर मींस सेल्स लेजर और दूसरा क्रेडिटर मींस परचेज लेजर, और जो बच गया इन दोनों के अलावा वो सारे आ जाते हैं हमारे पास जर्नल लेजर। डेटर और सेल लेजर तो नाम से अपने क्लियर होते हैं, जो भी लेजर्स क्रेडिट सेल से रिलेटेड होते हैं वो सभी क्या हो गए, डेटर और सेल लेजर्स, ठीक है। और क्रेडिटर और परचेज लेजर वो हो गए जो क्रेडिट परचेज से रिलेटेड होते हैं, मीन जो भी वेंडर के हमने अकाउंट बनाए हुए हैं वो सारे क्या हो गए हमारे क्रेडिटर लेजर्स, ओके। जर्नल लेजर तो मैंने जैसे पहले आपको बता दिया, सभी लेजर्स अकाउंट जो ना तो डेटर लेजर अकाउंट में आ रहे हैं और ना ही क्रेडिटर लेजर अकाउंट में आ रहे हैं, तो वो सभी लेजर जर्नल लेजर बोले जाएंगे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, कैपिटल, ये सभी अकाउंट क्या होते हैं, जर्नल लेजर्स। सभी एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट्स भी, ओके। अब हम लेजर का फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं आगे। लेजर का फॉर्मेट टू टाइप्स का होता है। मेनली आपको तो एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आप क्वेश्चन उससे ही अटेम्प्ट करोगे, लेकिन प्रैक्टिस में दोनों आ सकते हैं। इन फ्यूचर आप जब जॉब करोगे वहां पर दो तरीके के लेजर अकाउंट बन जाते हैं। जैसे अभी सॉफ्टवेयर में लेजर अकाउंट बनते हैं तो वो थोड़े और सिंप्लीफाइड कर दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको दोनों समझाऊंगा। आप जैसे जो क्वेश्चन में अटेम्प्ट करोगे वो भी देखो और जो आपको फ्यूचर में काम आएगा वो भी देख लो, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेजर अकाउंट में 8 कॉलम्स होते हैं, 4 और 4, मतलब 4 डेबिट साइड के और 4 क्रेडिट साइड के। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट साइड होगी हमारी, और जो राइट हैंड साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है लेजर की, ओके। अब डेबिट साइड में 4 कॉलम कौन कौन से हैं? पहला कॉलम आ जाएगा डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का, और तीसरा कॉलम जर्नल फॉलियो का, और चौथा कॉलम अमाउंट का। सेम ही चार ही कॉलम हम क्रेडिट में भी रिपीट हो जाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो और अमाउंट। अब डेबिट के 4 कॉलम है, उनमें से पहला कॉलम कौन सा है? डेट। डेट तो अपने नाम से क्लियर है, ट्रांजैक्शन की उसमें डेट मेंशन करते हैं, मींस कौन सी डेट को जो ट्रांजैक्शन हुई है वो हमने मेंशन करनी है, ठीक है। और पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे कि डेबिट किस अकाउंट को किया है। अगर कोई जिस भी अकाउंट का हम पर्टिकुलर अकाउंट बना रहे हैं उसमें हम ऊपर लेजर पे नेम भी लिखते हैं, उसका नेम ऑफ अकाउंट लिखते हैं। उस अकाउंट को किसने डेबिट किया है वो अकाउंट इस पर्टिकुलर में आ जाएगा। और जर्नल फॉलियो हमारे पास आ जाएगा। जर्नल फॉलियो मीन्स किस जर्नल बुक, डे बुक के किस पेज से जे ट्रांजैक्शन को हमने लेजर में पोस्ट किया है। जे प्रैक्टिस अभी नहीं चलती क्योंकि अभी कंप्यूटराइज हो गया सारा अकाउंट, तो वो टैली वगैरह जो सैप उसमें ही काउंटिंग चलती है। तो लेकिन जो जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपको अपना पता होना चाहिए जो हिस्ट्री है कैसे काम करते थे, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट कॉलम बचता है अमाउंट का। अमाउंट में अमाउंट अपने नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें जो भी ट्रांजैक्शन की वैल्यू होगी उसे हम लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही चारों कॉलम क्रेडिट साइड है वो भी सेम ही हो गए 4 के 4, प्लस दोनों साइड में इतना होगा जो पर्टिकुलर्स है उसमें जो भी अकाउंट लिखेंगे वो लिखेंगे 2, ठीक है। और जो पर्टिकुलर क्रेडिट साइड का है उसमें हम लिखेंगे बाय डैश अकाउंट। डेबिट साइड में लिखेंगे 2 डैश अकाउंट और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डैश अकाउंट, मतलब उसको उसने क्रेडिट किया है, इसने उसको डेबिट किया है, ओके। अब जो लेटेस्ट अकाउंट का फॉर्मेट चलता है सॉफ्टवेयर्स में वो आपको मैं दिखा देता हूं। जो टैलीज वगैरह में जो भी सॉफ्टवेयर है वो सारे, उसमें टोटल हमारे पास 6 कॉलम होते हैं। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होती इसकी कोई भी। इसमें 6 कॉलम पर्टिकुलर बने होते हैं। पहला कॉलम हमारे पास आ गया डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम है जर्नल फॉलियो का, और चौथा कॉलम हमारे पास आ जाएगा डेबिट का, और पांचवा कॉलम हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट का, और लास्ट कॉलम में हम निकालेंगे बैलेंस। अब डेट कॉलम अपने नाम से क्लियर है, डेट। डेट के सामने हम लिख देंगे डेट, जो भी डेट जिस भी ट्रांजैक्शन की जो भी डेट है वो इसमें डलेगी। और पर्टिकुलर्स में हम लिख देंगे 2, अगर तो वो डेबिट हो रहा है 2 लिख देंगे, और जब क्रेडिट हो रहा है तो बाय लिख देंगे। अगर डेबिट हो रहा है तो डेबिट के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा, अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को निकाल के हम क्या निकालते हैं, बैलेंसेस। वो रनिंग बैलेंस बोलते हैं उसको, वो ट्रांजैक्शन वाइज ही बैलेंस निकलता रहेगा, ओके। जर्नल फॉलियो सेम है, वो तो जैसे हमने पिछले समझा ये फॉर्मेट में। जर्नल फॉलियो मीन जर्नल के किस पेज पे ये एंट्री डली है उसका वहां पे नंबर लिखते हैं हम, ओके।
अब आगे हम करते हैं हाउ टू पोस्ट ट्रांजैक्शन इनटू लेजर फ्रॉम द जर्नल। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जर्नल एंट्री को ट्रांसफर करना सिखाऊंगा, मींस पोस्ट करना सिखाऊंगा लेजर अकाउंट में भी कैसे पोस्ट करते हैं इन सिंपल वे। अब हमारे पास सिंपल जर्नल एंट्री है एक 1 अप्रैल 2021 की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है, जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है उसको ही पोस्ट करना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। और ट्रांजैक्शन में 10 लाख इसका अमाउंट है, ठीक है। ऑनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट, ओके। अब जो दोनों अकाउंट के हम क्या बनाएंगे, लेजर्स। पहले हम कैश अकाउंट बनाते हैं। अब कैश अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट, तो मींस कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे हम एंट्री को लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट किसको कर रहा है, टू कैपिटल को। अब लेजर के फॉर्मेट में लिखेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में डेट में लिख दो जो भी हमारी डेट है, जहां पर हमारे पास है 1 अप्रैल, वो लिख दी। पर्टिकुलर में लिखेंगे प्रीफिक्स के साथ। प्रीफिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था, टू होता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है बाय। अब पर्टिकुलर कॉलम में लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा ₹10 लाख, क्योंकि 10 लाख इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, तो ये हमारे क्या हो गया, एक अकाउंट में एंट्री डल गई। अगर मैं आपको एरो मार के समझाता हूं, देखिए जर्नल एंट्री पूरी बन रही है। कैसे बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्लियर। जहां पर हमारे पास पूरी जर्नल एंट्री बन गई ना लेजर में, इसलिए हमने प्रीफिक्स आपको लगवाया था पहले ही टू, और क्रेडिट साइड में लगेगा प्रीफिक्स बाय, ओके। अब नेक्स्ट हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट, सो कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री डलेगी। किस चीज से क्रेडिट हो रही है, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। सो डेट के कॉलम में हमारे पास डेट आ जाएगी 1 अप्रैल, और उसके बाद पर्टिकुलर में क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट के साथ कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट, ओके। अमाउंट में आ जाएगा 10 लाख रुपीज। अब इसकी भी जर्नल एंट्री बन रही है पूरी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाय कैश अकाउंट, जहां पर क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटेड बाय कैश अकाउंट, इसलिए यहां पर बाय अमाउंट हमने डाला है, ना कि टू डाला। मीन्स कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, कैपिटल डेबिट नहीं हो रही, कैपिटल क्रेडिट हो रही है, कैश डेबिट हो रहा है, ओके। ये तो आपकी सिंपल जर्नल एंट्री होगी। जब आप सिंपल जर्नल एंट्री पोस्ट करोगे तो आप ऐसे ही कर लोगे, जिसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। वो तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, डेबिट जो कॉलम, जो अकाउंट डेबिट हुआ उसका डेबिट कॉलम ट्रीट कर लो, जो कॉलम क्रेडिट हुआ उसका क्रेडिट कॉलम ट्रीट करो, ओके। नेक्स्ट हम समझते हैं पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री इनटू लेजर्स। अगर आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री का मीनिंग अभी तक नहीं क्लियर, तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप उसको चेक कर लीजिएगा कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, वो जर्नल एंट्री जिसमें जहाँ तो डेबिट के टू अकाउंट्स हो और क्रेडिट एक हो, और जहाँ तो डेबिट का एक और क्रेडिट के 2 अकाउंट हो, ठीक है। उन एंट्रीज को हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा जर्नल एंट्री को जब हम कंबाइन कर देते हैं, उसको हम कंपाउंड या कंबाइंड जर्नल एंट्री बोलते हैं, ओके। अब उसकी हम पोस्टिंग समझेंगे कैसे लेजर में करनी है। अब पहले हम जर्नल एंट्री वो करेंगे जिसमें डेबिट के 2 अकाउंट है और क्रेडिट का ओनली 1 अकाउंट है। एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास, जैसे कि on due date 1st August 2020 sold goods to Mr. Rajan worth ₹40,000 and he paid 5,000 in cash and 35,000 by check। अब इस जर्नल एंट्री में हमारे पास 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक कैश, दूसरा बैंक और तीसरा गुड्स, मींस सेल्स अकाउंट, ओके। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके। कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे डालते हैं वो आपको हमें पहले ही समझा चुके हैं, वो आप उसमें चेक कर लीजिए। हम जहां पर ऑनलाइन ओनली लेजर की पोस्टिंग समझाएंगे कि कंपाउंड जर्नल एंट्री को लेजर में रिकॉर्ड कैसे करते हैं। कैश अकाउंट के सामने जितना कैश है वो लिख देंगे डेबिट में, कैश हमारे पास कितना आया 5,000, और बैंक में चेक कितना आया 35,000, और सेल टोटल कितनी गई 40,000 की, क्रेडिट कितना कर देंगे 40,000। छोटी सी इसकी नरेशन लिखते हैं, बीइंग सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राजन वर्थ ₹40,000 एंड ही पेड 5,000 इन कैश एंड 35,000 बाय चेक। अब इसमें 3 लेजर अकाउंट बनेंगे। पहला कैश अकाउंट बनेगा। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट की कौन सी साइड ऑपरेट होगी, डेबिट साइड। किस चीज से डेबिट हो रहा है, सेल से। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो पर्टिकुलर में क्या लिख देंगे, टू सेल्स, डेट हमारी सेम आ जाएगी,
और अमाउंट में कितना आएगा 5000, क्योंकि कैश कितना है हमारे पास 5000 ओनली। तो बस सेल का अमाउंट नहीं लिखना वहां पर। सेल में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जो सेल के सामने अमाउंट लिखा है वो ही लिख देते हैं 40,000। सेल कितनी हुई है 5000 कैश में हुई है, 35,000 बैंक से हुई है, तो कैश में कितना आएगा 5000 ओनली। ओके, ऐसे ही बैंक का अकाउंट बना लेंगे, बैंक भी हमारा डेबिट हो रहा है, उसकी भी डेबिट साइड ऑपरेट करेंगे, उसको भी लिखेंगे टू सेल से, क्योंकि बैंक किससे डेबिट हो रहा है, सेल्स के कारण डेबिट हो रहा है, हमने गुड्स बेची इसलिए हमें हमारे पास चेक आ रहा है। ओके, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पर्टिकुलर में लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट में कितना आ जाएगा 35,000। मैं जहां पर एरो बना देता हूं, आप जर्नल एंट्री उसको रीड आउट कर सकते हो। थर्ड अकाउंट हमारा बन जाएगा सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट में कौन सा अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट किससे डेबिट हो रहा है, किसी चीज से नहीं, वो हो रहा है क्रेडिट। क्रेडिट किन अकाउंट से हो रहा है, दो अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, एक तो कैश और दूसरा बैंक, तो दोनों का ही नाम आएगा। ठीक है, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड ऑपरेट होगी, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। डेट में डेट आ जाएगी सिंपल, जो हमारी 1 अगस्त थी 2020। उसके बाद पर्टिकुलर में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट कितना 5000 और बाय बैंक अकाउंट कितना 35,000, दोनों का अलग अलग अमाउंट डल जाएगा। ओके, अब टोटल सेल का कितना आ गया 40,000 और कैश का 5,000 और बैंक का 35,000। हमारी जो जनरल एंट्री है वो पोस्ट हो गई है। ओके, अब हम एक जनरल एंट्री कर लेते हैं जिसमें डेबिट सिंगल और क्रेडिट के दो अकाउंट हो। वो हम परचेज की कर लेते हैं। ऑन डेट 1 अगस्त 2020 परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रोहन वर्थ ₹30,000 एंड पेड हिम 5,000 इन कैश एंड 25,000 बाय चेक। अब सेम ही एंट्री है जो पीछे वो सेल की थी, ये परचेज की है। परचेज हो रही है तो हमारे पास 3 अकाउंट आ जाएंगे, इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, एक परचेज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट और तीसरा बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट दो तरीके से हो रही है, कैश से और चेक से। अब इसकी जनरल एंट्री बना देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ओके, डेट सेम लिख देंगे जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन में दी हुई है 1 अगस्त 2020। परचेज के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा 30,000, क्योंकि टोटल परचेज कितने की हुई है 30,000 की। कैश पेमेंट कितनी हुई है वो कैश के सामने क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 5,000, और बाय चेक पेमेंट कितनी हुई है वो बैंक के सामने बैंक कॉलम में लिख देंगे 25,000। समझ आ रहा है, सिंपल है। हमने पहले जनरल एंट्री कंपाउंड जनरल एंट्री आपको समझाई है, जो सिंपल चीज कंपाउंड जनरल एंट्री डाली है। ठीक है, उसके बाद इसको हम लेजर में पोस्ट करेंगे। इसकी छोटी सी नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रोहन वर्थ ₹30,000 एंड पेड हिम 5,000 इन कैश एंड 25,000 बाय चेक। अब इसके भी 3 लेजर बनेंगे, कैश, बैंक और परचेज। सो पहले बनाते हैं हम परचेज अकाउंट। परचेज हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड ऑपरेट होगी परचेज अकाउंट की। ठीक है, तो डेबिट किस चीज से हो रहा है, दो अकाउंट से डेबिट हो रहा है, एक तो कैश और दूसरा बैंक। तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। डेट हमारे पास आ जाएगी 1 अगस्त 2020। पर्टिकुलर में हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट कितना 5,000 और टू बैंक अकाउंट कितना 25,000, दोनों ही अकाउंट लिख देंगे। और परचेज का अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा 30,000। टोटल परचेज हमारी कितनी है 30,000 की। अब सेकेंड अकाउंट बनाते हैं, हमारे पास कैश अकाउंट। कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो अब कैश की कौन सी साइड ऑपरेट होगी, क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड में कैश किस चीज से क्रेडिट हो रहा है, बाय परचेज अकाउंट। डेट कॉलम में हम लिख देंगे 1 अगस्त और पर्टिकुलर में आ गया बाय परचेज और अमाउंट में आ जाएगा 5,000। अब ऐसे ही बैंक अकाउंट बन जाएगा। बैंक अकाउंट भी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो उसकी भी क्रेडिट साइड ही ऑपरेट होगी। तो डेट में लिख देंगे 8 अगस्त और पर्टिकुलर्स में आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट, क्योंकि बैंक किससे क्रेडिट हो रहा है, परचेज से। और कितना अमाउंट है 25,000। ओके, ये हमारे तीनों लेजर बन गए और ये कंपाउंडिंग का ट्रीटमेंट आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब थर्ड हम जनरल एंट्री समझेंगे, उसको कैसे पोस्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं लेजर में। वो है हमारे पास ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री को कैसे पोस्ट करना है वो भी आपको आना चाहिए, तभी आप एक्चुअल लेजर का बैलेंस कर सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेजर की बैलेंसिंग करने का। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल्स लेते हैं। बैलेंस शीट ईयर एंडर 31 मार्च 2020 शोन द फॉलोइंग बैलेंसेस, पोस्ट इट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स अकाउंट आर दिए हुए हैं, हमारे पास 8 एसेट्स अकाउंट दिए हैं, उनके बैलेंसेस दिए हुए हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लाइबिलिटी के दिए हुए हैं 4 वो हैं। जो इनके बैलेंसेस जैसे हैं वैसे ही हम वहां पर लिख देंगे जनरल एंट्री में। हमारे पास 8 अकाउंट एसेट्स के हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर 50,000, प्लांट एंड मशीन अकाउंट दिया हुआ है
2,50,000, लैंड और बिल्डिंग दिया 25 लाख, व्हीकल 3,30,000, कॉपीराइट 50,000, डेटर्स 80,000, कैश 35,000 और बैंक 2,75,000। कैपिटल लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं, कैपिटल 9,90,000 और बैंक लोन दिया है 15,000 और मॉर्टगेज लोन दिया है 10,000 और क्रेडिटर दिया हुआ है 80,000। अब ओपनिंग एंट्री जर्नल भी आपको अगर पोस्ट करनी नहीं आती तो वो भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप पहले वो वीडियो को चेक करो, मैं आई बटन में उसका भी लिंक दे रहा हूँ। अब मैं आपको पोस्ट करके जहाँ पर भी दिखा देता हूँ, लेकिन विद रूल एंड रेगुलेशन अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारा वो वाला वीडियो चेक कर सकते हो। ओके, अब सभी के सभी जो एसेट्स अकाउंट है वो पहले डेबिट कर देंगे और लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ओपनिंग एंट्री इतनी सिंपल ही होती है। हमारे पास यहाँ पर एसेट और लाइबिलिटी सेपरेट सेपरेट दिए हुए हैं। पहले डेट डाल देंगे 1 अप्रैल 2020। फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, व्हीकल अकाउंट डेबिट, कॉपीराइट अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट। ये सभी अकाउंट हमारे डेबिट हो जाएंगे कि सभी एसेट्स हैं, इनके सामने डेबिट के सामने इनका अमाउंट लिख देंगे, जितना भी अमाउंट दिया हुआ है। जैसे फर्नीचर एंड फिक्सचर का 50,000, प्लांट एंड मशीन का 2,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 25 लाख, व्हीकल 3,30,000 और कॉपीराइट हमारे पास है 50,000, डेटर्स हमारे पास 80,000, कैश है 35,000, बैंक है 2,75,000। क्रेडिट साइड में लिख दें हम क्रेडिट अकाउंट सारे जो कैपिटल और लाइबिलिटी के, टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे 9,90,000, बैंक लोन अकाउंट लिख देंगे 15 लाख और मोर्टगेज लोन अकाउंट लिख देंगे 10 लाख, क्रेडिटर लिख देंगे 80,000। ओके, मैं बहुत फास्ट जनरल एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी ये जनरल एंट्री आपको अंडरस्टैंड करा चुके हैं। इसका मेन टॉपिक जो आज चल रहा है वो लेजर चल रहा है। लेजर में हम लेजर की पोस्टिंग अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेजर में आप कैसे पोस्ट करोगे इन एंट्री को। हम जहाँ पर जनरल एंट्री आपको नहीं समझा रहे लेकिन आपको रिमाइंड करवा रहे हैं जनरल एंट्री ऐसे डालते थे। ठीक है, तो काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल 12 लेजर अकाउंट ओपन होंगे। ठीक है, 8 एसेट्स अकाउंट है और 4 कैपिटल एंड 3 लाइबिलिटीज अकाउंट है क्रेडिट के। ठीक है, टोटल हमारे पास 12 लेजर अकाउंट हमने ओपन करने हैं और एक एक लेजर अकाउंट की हम एंट्री डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा अकाउंट आ गया फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट। अब इसमें क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सचर डेबिट हो रहा है, मींस ओपनिंग बैलेंस है, तो ये हमारे पास क्या है, बैलेंस है। इसमें आपने कुछ नहीं लिखना। ओपनिंग जनरल एंट्री को आप ये नहीं देखेंगे कौन इसको क्रेडिट कर रहा है या कौन डेबिट कर रहा है, ये चीज नोटिस नहीं होती क्योंकि इसमें मल्टीपल अकाउंट्स है डेबिट के और मल्टीपल अकाउंट्स है क्रेडिट के। आपको सिंपल एसेट्स के बैलेंस और लाइबिलिटी के बैलेंस ही उठाने हैं। हमारे पास पहला लेजर अकाउंट कौन सा है, फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट। ये हमारा एसेट्स कौन सा, डेबिट है। इसका बैलेंस हम लिख देंगे 1 अप्रैल 2020 को कितना आ गया। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मीन जो ब्रॉड डाउन किया पिछले साल से कितना है, 50,000। ठीक है, सिंपल आपने एक वर्ड ये लाइन लिखनी है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन सभी लेजर अकाउंट में जो डेबिट किया, और क्रेडिट वाले में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, जैसे हमारा पास नेक्स्ट अकाउंट है प्लांट एंड मशीन अकाउंट, इसमें भी हम डेट डालेंगे 1 अप्रैल और पर्टिकुलर में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट है, 2,50,000। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, इसमें भी हम डेबिट साइड ऑपरेट करेंगे और डेट में लिख देंगे 1 अप्रैल 2020 की और पर्टिकुलर में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, 25 लाख। जैसे हमारा पास नेक्स्ट अकाउंट है प्लांट एंड मशीन अकाउंट, इसमें भी हम डेट डालेंगे 1 अप्रैल और पर्टिकुलर में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट है, 2,50,000। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, इसमें भी हम डेबिट साइड ऑपरेट करेंगे और डेट में लिख देंगे 1 अप्रैल 2020 की और पर्टिकुलर में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, 25 लाख। नेक्स्ट है हमारे पास व्हीकल अकाउंट। व्हीकल अकाउंट भी हम डेबिट साइड ऑपरेट करेंगे और उसका क्या है, उसकी डेट भी सेम डाल देंगे 1 अप्रैल 2020 और उसमें भी सेम ही वर्डिंग लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, 3,30,000। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा कॉपीराइट अकाउंट, वो भी डेबिट ऑपरेट होगा क्योंकि उसका भी डेबिट बैलेंस है। उसमें डेट डाल देते हैं 1 अप्रैल 2020, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, 3,30,000। सेम ही नेक्स्ट है हमारे पास है डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट कोई नहीं होता, डेटर के पर्टिकुलर नेम्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पर मैं अंडरस्टैंड कराने के लिए आपको डेटर्स अकाउंट दे रहा हूँ, लेकिन डेटर्स के हमारे पास क्या होते हैं, नेम्स होते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, जो भी नाम हो किसी भी फर्म का, A&B कंपनी, लटरम फटरम, जितने भी नाम है सभी नाम्स होते हैं। ठीक है, नेम के अकॉर्डिंग पर ही ये अकाउंट ओपन होते हैं। आप डेटर की प्लेस में उसको यहाँ पर नेम लिख सकते हो। ओके, ये पर्सनल अकाउंट होते हैं हमारे सारे। ट्रीट वो भी ऐसे ही होंगे, कैसे, डेबिट बैलेंस उनका भी होगा, डेट में लिखेंगे 1 अप्रैल 2020, जिस भी ओपनिंग ईयर की आप एंट्री डाल रहे हो उसकी ओपनिंग डेट आ जाएगी, फर्स्ट डेट ही आएगी वो।
वो हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2020 और पर्टिकुलर में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना भी हो उतना बैलेंस डाल देंगे किसी भी अकाउंट का, जहां पर हमने ग्रुप का डाल दिया कितना 80,000। नेक्स्ट है हमारे पास कैश अकाउंट, वो भी डेबिट ऑपरेट होगा। कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और डेट कॉलम में लिख देंगे 1 अप्रैल 2020, पर्टिकुलर में सेम थिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट आ जाएगा 35,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बैंक अकाउंट, वो भी डेबिट ऑपरेट होगा। डेट में लिख देंगे 1 अप्रैल 2020, पर्टिकुलर में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट में लिख देंगे 2,75,000, जितना भी था ये भी हो गया। अब जो क्रेडिट अकाउंट हुए हैं उनके भी लेजर बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसकी हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड ऑपरेट करेंगे। ठीक है, डेट डाल देंगे 1 अप्रैल 2020। क्या लिखेंगे इसमें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 9,90,000। जब भी हम क्रेडिट साइड लेजर की ऑपरेट करते हैं तो उसमें बाय लिखते हैं और जब भी डेबिट साइड ऑपरेट करते हैं तो उसमें टू लिखते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, टू किधर लिखना था बाय किधर लिखना था। मैंने आपको ऊपर रीजन दिया हुआ है क्यों टू लिखना है और क्यों बाय लिखना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बैंक लोन अकाउंट, वो भी क्रेडिट ऑपरेट होगा क्योंकि क्रेडिट लेजर है। तो इसमें भी हम डेट में लिख देंगे 1 अप्रैल 2020 और पर्टिकुलर में भी लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 15 लाख। नेक्स्ट है हमारे पास लेजर मोर्टगेज लोन अकाउंट, ये भी हमारा क्रेडिट अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, इसमें भी क्रेडिट साइड ऑपरेट करेंगे। तो डेट में क्या लिखेंगे 1 अप्रैल 2020, पर्टिकुलर में सेम थिंग लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट कितना आ जाएगा 10 लाख। अब लास्ट हमारा 12th लेजर बनेगा, उसमें वो कौन सा है हमारे पास, क्रेडिटर अकाउंट। अब क्रेडिटर अकाउंट भी कोई अकाउंट नहीं होता, जहां पर जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिया हुआ है मैंने, जैसे डेटर अकाउंट है वो बाय नेम अकाउंट होते हैं जो ओपन सारे। जैसे यहाँ पर अब कोई भी हमारा वेंडर होगा XYZ कंपनी, कोई भी कंपनी या फिर कोई पर्सन, जो भी हमारा वेंडर है वो हमारे क्या होंगे क्रेडिटर, और जो भी हमारा बायर है वो हमारे होते हैं डेटर्स। अब उनके नेम पर जो अकाउंट बनेंगे, ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट भी हमारे क्या होता है, क्रेडिट होते हैं। इसमें भी डेट हम लिख देते हैं क्रेडिट साइड पर, डेट हमारे आ गई 1 अप्रैल 2020, पर्टिकुलर में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट कितना आ जाएगा 80,000। ये आपका लेजर का टॉपिक क्लियर हो गया। हमने इसमें पूरा कवर किया लेजर का मीनिंग, उसकी एग्जांपल और लेजर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और जर्नल एंट्री को लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं, इसको हमने कवर किया है इस टॉपिक में। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन है लेजर के अकॉर्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपका रिस्पॉन्स करेंगे, आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।